टाइम एंड टेंस जो हमारा टॉपिक है, उसी टॉपिक पे हम लोग आज की क्लास करेंगे। पिछले दिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा पॉइंट्स रिगार्डिंग टाइम एंड टेंस हो चुका था। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने कुछ रिगार्डिंग पॉइंट्स बता दिया गया है और कुछ बचा है जो हम लोग अभी करेंगे। अब आइए, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद वाले वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे अवॉइड। अवॉइड का अर्थ होता है इनकार करना। एडमिट स्वीकार करना। एंजॉय खुशी मनाना। सजेस्ट सुझाव देना। प्रिवेंट मना करना। स्टार्ट शुरू करना। अंडरस्टैंड समझना। स्टॉप बंद करना। डिनाय मना करना। कंसीडर ध्यान देना। इन सभी के बाद आने वाले वर्ब में आपको क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। जस्ट आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जाम्पल्स। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, यू अवॉइड डैश डैश गॉड। नंबर 1, मिस मिस्ड मिसेस मिसिंग। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक वर्ब पहले से दिया हुआ है और दूसरा वर्ब जब भी आएगा तो उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो आपको ये सारे वर्ड्स जो है ये याद रखने होंगे, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, ही enjoys dash a song। इसमें होगा sing, sang, sung, singing। क्या हो जाएगा? पहले पता है कि एक पहला वर्ब दिया हुआ है ये है, तो दूसरा वर्ब में बिफोर लगेगा, मतलब आईएनजी लगेगा। तो देख रहे हैं डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आया? इसी तरह यह टॉपिक आपको याद रखना है और इसी के बेसिस पे आपको यह आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब उसके बाद देखना है, अगर वुड प्लस सब्जेक्ट
प्लस माइंड दिया है, तो इन सब के बाद V4 आता है। ध्यान से समझिएगा, ओड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड के बाद V4 आता है। कुछ एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूं। ओड यो माइंड डैश 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 द डॉक्टर। नंबर ए में कॉल, नंबर बी में कॉलिंग, नंबर सी में कॉल, नंबर डी में कॉल्स। क्या हो जाएगा? देख ही रहे हैं कि ओड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड के बाद क्या आता है? V4 आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉलिंग हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कभी आपको एक तो और चकमा देने के लिए बिहार बोर्ड वाला करे, यहाँ पे आपको डैश दे देगा, फिर आपको यू देगा। ठीक है, माइंड। ठीक है, रिंगिंग दी बेल। ऑप्शन आपको रहेगा कैन, कुड, वुड, शुड। तो क्या हो जाएगा? आपको सब्जेक्ट देले है, माइंड देले है, बचा क्या है? सिर्फ वुड बचा हुआ है। ये भी आपको ध्यान देना है एग्जाम में। हाँ, WOULD। हाँ, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में देखना है एग्जाम में। हो सकता है चालाकी कर दे बिहार बोर्ड, तो आप अपने होशियार रहिएगा कि चलो सब्जेक्ट माइंड दिया हुआ है, जिसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा? वुड ही आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। उसके बाद हाउ अबाउट के बाद V4 आता है। एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं। हाउ अबाउट डैश 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 ग्राम डस्ट। ऑप्शन दे रहा हूं, ड्रिंक, बी में ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले भी बता दिया गया है कि हाउ हो, अबाउट हो, इसके बाद क्या आएगा? और V4 का मतलब ही होता है ING। समझ में आया? लग जाएगा। अब इसके बाद समझिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं। हाउ अबाउट डैश 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 द पेशेंट। ट्रीट, ट्रीटिंग, ट्रीट्स, ट्रीटेड। क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पे? हाउ लगा हुआ है, अबाउट लगाया था, उससे बचा क्या है? V4। V4 का मतलब क्या? ING। देखेंगे ये चारों में ING किस में लगा हुआ है? लगा हुआ है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं, इन हो गया, एट हो गया, बाय हो गया, ठीक है, ऑफ हो गया, उसके बाद विद इन हो गया, आफ्टर,
जिसके बाद V4 आता है, यहां ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल, C earns money by dash 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 on the stage। यहां पे होगा ऑप्शन नंबर 1 में डांस, दे रहा हूं डांस, डांसिंग, डांसेस। क्या हो जाएगा? देख रहे हैं क्या हमको दिया हुआ है इन, एट, बाई, ऑफ, विद इन, आफ्टर, बिफोर। ये सब के सब प्रीपोजिशन है। इन सब के तुरंत बाद क्या आएगा? V4 आएगा। V4 का मतलब क्या? ING। इस चारों ऑप्शन में ढूंढ लेंगे ING कौन है। समझ में आया? ठीक है, तो यहां तक अभी जितना भी पॉइंट्स चल रहा है वो सबका सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है पहले ध्यान से देखेंगे। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इन सभी के बाद V4 आता है। इन सभी के बाद V4 आता है। ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव ये कहां से आया। जब आप केस चार्ट पढ़े होंगे ना, तो केस चार्ट में क्या है कि आपको बताते हैं, सबसे पहला आता है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, जिसका हिंदी होता है कर्ता कारक, नाम सुने होंगे। उसके बाद आता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का हिंदी होता है संबंध बोधक कारक। उसी का दो रूप होता है, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि संबंध बोधक विशेषण, और पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध बोधक सर्वनाम। और लास्ट में आपको आता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं आई का क्या होगा? माई। वी का क्या होगा? आवर। यू का? योर। ही का? सी का? इट का? दे का? समझ में आया? ऑल दीज आर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ये सभी के सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इन सभी के बाद V4 आता है। जस्ट लुक एट एग्जाम्पल। I do not like your dash dash style। walks, walking, walked। क्या हो जाएगा? अच्छे से पता है कि जहां पर भी आपको क्या दिखे पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखे, लिखा है ऊपर में, मिलाइए इस बॉक्स में, योर है कि नहीं है। और इन सब के बाद आपको क्या लगाना है? V4 लगाना है। तो V4 का मतलब क्या होता है लगा हुआ। हमने क्या कहा कि आपको पहले ये देखना होगा, पहले इसका अर्थ क्या है। आई डू नॉट लाइक योर वॉकिंग स्टाइल, मतलब मुझे तुम्हारा चलने का तरीका पसंद नहीं है। अब मैं आई हो ही गया तो फिर माई किस लिए? माई कब होता है? जब अपना या अपनी के अर्थ में प्रयोग करेंगे तब ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सी
डज नॉट लाइक हर डैश वॉइस। पहला ऑप्शन सिंग, sang, sung, singing। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? सिंगिंग हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और उसके बाद क्या आता है? बिफोर। बिफोर यहाँ पर दिया हुआ है। समझ में आया अच्छे से? अब आगे बढ़े, चलिए। अब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको आप समझिएगा। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, टेंस मतलब काल। इसका शुद्ध हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान किसको बोलते हैं? मतलब वैसा कार्य जो वर्तमान से चल करके समाप्त हो चुका हो, उसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ इसका परिभाषा। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे पहचानने का नियम में। तो पहचानने का नियम में क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में कहाँ ध्यान रहता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुकी हो। अगर ये सब रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या हो गया? पहचानने का नियम हो गया। अब है कि उसका बनाने का नियम क्या होता है, ये भी याद रखना है हम लोगों को। बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप पहले इसमें देखेंगे कि सर टाइम एंड टेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, टाइम एंड टेंस के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आता है जिसे हम पहचान लेंगे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जस्ट, तुरंत, ऑलरेडी, पहले ही, मच अर्लियर, बहुत पहले ही, येट, अब तक या अभी तक। उसके बाद सो फार एज, अब तक, जस्ट नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ, अभी, तुरंत ही, लगा हो, तो उसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक और समझिएगा, यहीं पे बता देते हैं। हैज का प्रयोग किसके साथ आपको करना है?
ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या सिंगल नेम। ठीक है, अब आइए हैव का प्रयोग। सिंपल सा ट्रिक आपको सिखाया गया है बहुत पहले से, यू देवी आई, या प्लूरल नेम, इन सबके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। ही डैश 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 जस्ट नाउ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए आप पहला आपको दे रहे हैं अराइव, दूसरा विल अराइव, तीसरा हैज अराइव, चौथा हैव अराइव। बहुत अच्छा जवाब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहले आप देखिए हैज का प्रयोग, ही सी इट, ही क्या यहाँ पर है यहाँ पर ही के साथ आपको क्या लगाना है? तो हैज वाला ऑप्शन ढूंढेंगे, कौन सा हैज में है, किसमें है, सी में है, और उसके बाद क्या ढूंढना है आपको? V3 ढूंढना है। तो पहला क्या है, किसका होगा? V3, अराइव का ना, अराइव 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 होगा, तो क्या हो जाएगा? ही हैज अराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको इतना सारा वर्ड याद रखना पड़ेगा, अर्लियर, येट, सो फार एज, जस्ट नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ। ये सारे वर्ड्स किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको लिख